ये कहानी एक बहरी जहाज की है। एक बहरी जहाज जिसका नाम पोसाइडन है और ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इसकी बहुत सी मंजिलें हैं। और आज इस जहाज पर बहुत से लोग आते हैं। सब बहुत खुश थे क्योंकि आज 31 दिसंबर की रात है, यानी कल से नए साल का आगाज होगा। यहाँ कोई इस जहाज पर पार्टी कर रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई डांस कर रहा है। और फिर हमें इस जहाज का कंट्रोल रूम नजर आता है, जहाँ कप्तान को शक होता है कि जहाज में कुछ गड़बड़ है। और फिर वो देखता है कि सामने से बहुत बड़ी और ऊंची लहर इस जहाज की तरफ आ रही है। ये सब देखकर कप्तान बहुत डर गया था और जल्दी से जहाज को मोड़ने की कोशिश करता है। वो उसे मोड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लहर इतनी बड़ी थी कि कुछ देर पहले इसके पीछे से चांद दिख रहा था, लेकिन अब वो लहर के पीछे छुप चुका था। इसका मतलब है कि लहर बहुत बड़ी थी। फिर वो ऐलान करते हैं कि जहाज पर बहुत बड़ा मसला होने वाला है, कोई हादसा होने वाला है। इससे तमाम मुसाफिर और अफसरान बिल्कुल चौकस रहे। ऐलान होते ही हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और फिर ऊंची लहर इनके जहाज से टकरा जाती है। कद वो इतना ज्यादा था कि पोसाइडन, जो कि इतना बड़ा जहाज है, वो समुद्र में बिल्कुल उड़ जाता है। इसका मतलब है कि ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाता है, यानी वो जमीन बन जाता है और फर्श ऊपर चला जाता है। जैसे ही जहाज उड़ता है, जाहिर है कि चीजें नीचे गिरती हैं और वो टूट जाती है। कई लोग समुद्र में गिरकर हलाक हो जाते हैं। इसके अलावा इंजन रूम में भी बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से जहाज चलाने वाले तमाम कप्तान भी मर जाते हैं। अब जहाज के हॉल में जहाँ सबसे ज्यादा लोग थे, एक ऑफिसर आता है और उन्हें बताता है कि हमारे पास अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी। बुरी खबर ये है कि एक बहुत बड़ी लहर हमारे जहाज से टकरा गई है, जिसकी वजह से ये मुकम्मल तौर पर उड़ चुका है, इसलिए यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। और अच्छी खबर ये है कि लहर के टकराने से चंद दिन पहले हमने अफसरान को खबर दे दी थी, इसलिए वो जल्द ही अपने हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ आने वाले हैं, इसलिए सबको रिलैक्स हो जाना चाहिए। हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डैलन था और वो अपने सामने पड़े मुर्दा अफसर से जरूरी चीजें निकाल रहा था। एक बच्चा उसके पास आता है और पूछता है कि क्या कर रहे हो, जिस पर डैलन कहता है कि मैं यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा हूँ। बच्चा कहता है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, अभी बताया गया है कि जहाज उल्टा हो गया है। डैलन कहता है लेकिन यहाँ से निकलने का एक रास्ता है और वो नीचे का रास्ता है, जिसके लिए जाहिर है कि मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। फिर जैसे ही वो यहाँ से जाने लगता है, बच्चा अपनी माँ को यहाँ लाता है। डैलन पहले से ही उसकी माँ से मिल चुका होता है, इसलिए अब वो उसे जानता है। उसकी माँ डैलन से पूछती है कि तुमने इसे क्या कहा है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर वो कहता है कि हाँ, मुझे एक तरीका मालूम है। बच्चे की वालिदा कहती है कि आपने सुना नहीं कि ऑफिसर ने क्या कहा है कि हमें यहाँ इंतजार करना चाहिए, मदद आने ही वाली है, जहाज उल्टा हो गया है, इसलिए यहाँ से कोई नहीं जा सकता। इतने में एक आदमी रॉबर्ट और एक बुरा आदमी भी आ जाता है। बुरा आदमी कहता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, यानी हर चीज का डिजाइनर हूँ, हर तरह की चीज बनाने में माहिर हूँ, जो कश्ती और जहाजों के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। पर मेरे मुताबिक ये जहाज इस तरह नहीं बनाया गया कि उल्टा भी तैर सके। इसका मतलब है कि ये इसी तरह पानी में पड़ा रहेगा और डूब जाएगा, जिससे हम सब हलाक हो जाएंगे। इतने में दूसरा आदमी यानी रॉबर्ट डैलन से पूछता है क्या तुम्हें डिस्को का रास्ता मालूम है। डैलन कहता है हाँ, ये ऊपर है, लेकिन इस हालत में तुम्हें डिस्को क्यों जाना है, क्या तुम डांस करना चाहते हो। रॉबर्ट कहता है नहीं, मेरी बेटी वहीं फंसी हुई है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा और फिर उसे लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे। डैलन कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपना काम अकेले ही करता हूँ। फिर रॉबर्ट उसे कहता है ठीक है, मुझे यहाँ से ऊपर जाने का सबसे मुख्तसर तरीन रास्ता बताऊँ। वो कहता है जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा, जिससे साबित हुआ कि डैलन यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मालूम। फिर रॉबर्ट जहाज के एक आदमी को बुलाता है और उससे पूछता है कि यहाँ से ऊपर जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। फिर वो इशारे से उसे रास्ता समझाने लगता है। रॉबर्ट उसे कहता है कि मैं तुम्हें दुगनी रकम दूंगा, बस इसके बदले में तुम हमें यहाँ से ले चलो। इस पर वो आदमी राजी हो जाता है, यानी अब वो भी रॉबर्ट के साथ चलेगा। इसके बाद रॉबर्ट डैलन से कहता है मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई मंसूबा है तो हमारे पास एक गाइड है जो हमें हर जगह के बारे में बताएगा, इसलिए अगर हम सब मिलकर चले तो हमारी जान बच सकती है, अगर हम अलग अलग जाएंगे तो मर भी सकते हैं। जिसके लिए डैलन आखिरकार राजी हो ही जाता है। हम जानते हैं कि जहाज का निचला हिस्सा ऊपर की तरफ है, इसीलिए वो सब वहाँ जा रहे थे। वो सड़क से निकलने वाले ही थे जहाँ बड़े पंखे जो जहाज को चलाते हैं वो मौजूद थे, लेकिन जैसे ही वो लोग निकलने लगते हैं वहाँ तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि पानी अंदर ना आ सके। हालांकि वहाँ पहले ही बहुत पानी था, वहाँ की खिड़की और दरवाजे इतने मजबूत थे कि मजीद पानी अंदर नहीं आ सकता था। वो मुसलसल आगे बढ़ रहे थे ताकि वो किसी तरह जहाज के निचले हिस्से तक पहुंच जाएं और वहां से निकल जाएं ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उनका सारा रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि उनके सामने लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। जिसके बाद वो लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं। यहाँ से लिफ्ट बहुत ऊंची थी। फिर वो एक बड़ी लोहे की मदद से एक दरवाजे तक का रास्ता बनाते हैं ताकि वो दरवाजा खोल सके और यहाँ से निकल सके, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन अचानक से ऊपर वाली लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है
और ये लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं, मगर फिर भी 2 आदमी पीछे रह जाते हैं, एक बुरा आदमी और एक उनका गाइड। जब ये दोनों रास्ते पर चल रहे थे तो अचानक से लोहे का रास्ता टूट जाता है और नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो लिफ्ट से लटक जाते हैं। अब वो इसे छोड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि नीचे बहुत गहरी खाई थी, अगर गिरते तो मर जाते। लेकिन यहाँ लटकने से परेशानी कम नहीं हुई थी क्योंकि ऊपर जो लिफ्ट थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही थी और अगर इन दोनों से टकरा जाती तो तब भी इनकी मौत यकीनी थी। टैलन ने बुरे आदमी का हाथ थाम लिया जबकि गाइड बुरे की टांग पकड़कर लटक रहा था। डैलन उसे खींचने की कोशिश कर रहा था लेकिन वजन बहुत ज्यादा था तो वो इसमें नाकाम हो जाता है। फिर डैलन कहता है कि लिफ्ट ऊपर से गिरने ही वाली है। चनाचा वो बुरे आदमी से कहता है कि किसी तरह गाइड को नीचे गिरा दो, इसे छोड़ दो वरना तुम भी मारे जाओगे। फिर बुरा आदमी ना चाहते हुए भी उसे टांग मारकर नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से गाइड मर जाता है। फिर जैसे ही डैलन बुरे आदमी को खींचता है, ऊपर से लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और हर तरफ आग फैल जाती है। फिर डैलन और रॉबर्ट जल्दी से अपनी लिफ्ट का दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब इनमें से एक मारा गया और अब वहाँ पर 5 लोग रह जाते हैं, जिसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें डिस्को एरिया मिल जाता है जहाँ रॉबर्ट की बेटी और उसका दोस्त मौजूद होते हैं। उनके साथ साथ उन्हें 2 लोग और मिलते हैं, यानी कुल मिलाकर उन्हें 4 लोग मिलते हैं, जिसका मतलब है कि अब वो 9 है और अब उन्हें जल्द से जल्द जहाज के ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचना है क्योंकि अब ये जहाज डूबने ही वाला था। अब जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो एक बार फिर रास्ता बंद हो गया और अगर ये लोग दूसरी तरफ जाना चाहते तो मारे जाते। बाहर लोहे की एक रेलिंग टूट गई थी, उसकी मदद से वो लोग दूसरी तरफ जा सकते थे। फिर डैलन उससे पूछता है कि क्या किसी को वहाँ से निकलने का कोई रास्ता मालूम है। अब एक लड़की जो कई दिनों से इस जहाज पर छुपी हुई थी क्योंकि उसके पास टिकट नहीं थी, उनसे कहती है कि मैं इस जहाज पर कई दिनों से रह रही हूँ और मैं यहाँ का सब कुछ जानती हूँ, इसके अलावा यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लोग एक एक करके रेलिंग पर चढ़ते हैं और वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। 5 लोग आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। फिर रॉबर्ट अपनी बेटी से कहता है कि बेटा तुम दूसरी तरफ चलो, लेकिन फिर एक शराबी आता है जो इन्हें डिस्को से मिला था। वो कहता है कि मैं पहले आऊँगा और फिर वो जैसे ही जाना शुरू करता है, क्योंकि ये दरमियान में होता है, फिर इंजन का बहुत बड़ा हिस्सा इसके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से शराबी और रेलिंग भी टूटकर इसके साथ नीचे गिर जाती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। अब इंजन से बहुत सारा तेल निकलकर पानी में गिर जाता है। चिंगारियां तो वहाँ पहले ही थी, इसलिए पानी में आग लग जाती है। अब शराबी मर चुका था तो पीछे 8 रह गए थे, लेकिन सिर्फ 5 लोग ही दूसरी तरफ गए थे जहाँ उन्हें जाना था, जबकि रॉबर्ट, उसकी बेटी और डैलन अब भी वहीं पीछे फंसे हुए थे। पानी में आग थी, इसलिए दूसरी तरफ जाने का रास्ता कोई मौजूद ही नहीं था क्योंकि इंजन गिरने से रेलिंग भी टूट चुकी थी। अब डैलन एक पाइप से एक रस्सी बांधकर पानी में चला जाता है क्योंकि वो जानता है कि नीचे पानी है जहाँ आग उसे छू भी नहीं सकती, इसलिए वो नीचे उतरकर दूसरी तरफ पहुँच जाता है। वहाँ से वो रस्सी दूसरी तरफ फेंकता है जहाँ से रॉबर्ट और उसकी बेटी भी वहाँ आ जाते हैं। अब इनमें से 8 के 8 ही बच गए थे और ये लोग दोबारा ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। अब डैलन सब कुछ जानता था क्योंकि एक वक्त था जब वो नेवी में काम करता था, मगर अब वो नेवी छोड़ चुका था, लेकिन इसके पास अभी भी शिप के बारे में काफी मालूमात थी। अब हॉल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ सब लोग मदद के मुंतजिर थे। वो सब बहुत बेचैन दिखाई दे रहे थे क्योंकि पानी के दबाव से मजबूत शीशा भी टूट रहा था और फिर जैसे ही शीशा टूटता है दबाव के साथ पानी अंदर आता है, जिसमें वो सब डूब जाते हैं और मर जाते हैं। वो अपने आखिरी लम्हात में चीखों पुकार के सिवा कुछ न कर सके। वो 8 लोग भी उनकी चीखें सुनकर समझ गए कि सारे बेचारे मर गए हैं, लेकिन इस वक्त जहाँ ये लोग थे वहाँ पानी भी पहुँचने ही वाला था। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर वो एक छोटा सा वेंटिलेशन ढूंढते हैं जो कि एक छोटा सा रास्ता ही था और कहते हैं कि एक वाहिद रास्ता है जहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन चूंकि वो जगह बहुत छोटी थी इसलिए एक वक्त में सिर्फ एक ही शख्स वहाँ से जा सकता था, इसीलिए ये लोग एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं। रॉबर्ट सबसे ऊपर और डैलन सबसे नीचे था और जो लोग आगे बढ़ रहे थे उन्होंने देखा कि नीचे से पानी ऊपर आने लगा है, जिसकी वजह से अब वेंटिलेशन में भी पानी भरने लगा था। जैसे ही ये लोग वेंटिलेशन के इख्तिताम पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, जिसे रॉबर्ट ने खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे खोल न सका क्योंकि उसके ऊपर नट लगे हुए थे और उसका हाथ भी वहाँ से नहीं निकल रहा था। वो लड़की से कहता है कि ऊपर आओ बेटा, जल्दी करो। फिर अगले ही लम्हे वो लड़की को अपने पास बुला लेता है और सबसे पूछता है कि क्या किसी के पास लोहे की कोई चीज़ है जिससे हम नट खोल सके, जिस पर उसके साथ रहने वाली लड़की जो बगैर टिकट के रह रही थी, उसके गले में क्रॉस लॉकेट था। वो उसे उतारती है और कहती है कि शायद इससे नट खुल सके। फिर एक बच्चा उससे वो लेता है और नट खोलने लगता है। क्योंकि उसके हाथ छोटे थे और नट तक पहुंच भी रहे थे, इसीलिए वो उसे खोलने में नाकाम हो जाता है। लेकिन यहाँ पानी बढ़ता जा रहा था और चूंकि डैलन सबसे नीचे था तो वो डूबने ही वाला था, मगर तब खुशकिस्मती से जाल खुल जाता है, जिसकी वजह से सब एक एक करके जल्दी से बाहर आते हैं। इसी तरह डैलन की जान भी बच गई थी। अब उन सबको सिर्फ 2 मंजिल तक ही ऊपर जाना था, जिसके बाद उन सबकी जिंदगियां बच सकती थी। लेकिन जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो एक टैंक में फंस जाते हैं। वो नीचे भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर पानी आ रहा था। वो आगे ना बढ़ सके क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था, सिवाय एक छोटी सी सड़क के जो कि मजबूती से बंद थी।
इसलिए डेलन उन्हें समझाता है कि जिस जगह हम कर रहे हैं वो एक ऐसा टैंक है जहाँ जहाज को तवाज़ुन में रखने के लिए पानी भरा जाता है, और जब ये मुकम्मल तौर पर पानी से भर जाता है तो फिर ये छोटा सा दरवाज़ा खुल जाता है और पानी दूसरे टैंक में जाता है। तो अगर अब हमें यहाँ से निकलना है तो हमें इस टैंक को पानी से भरना पड़ेगा, ताकि जब ये भर जाए तो दरवाज़ा खुले और पानी दूसरे टैंक में चला जाए, तभी हमारी जान बच सकती है। रॉबर्ट की बेटी बहुत घबरा जाती है और कहती है कि अगर पानी भरने के बाद भी दरवाज़ा ना खुला और अगर हमारी सांस दरमियान में ही टूट गई तो क्या होगा, जिसका डेलन गुस्से और परेशानी में जवाब देता है कि वो नहीं जानता, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो अब यहाँ रॉबर्ट और डेलन फैसला करते हैं कि वो इस टैंक में पानी भर देंगे, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी भरना शुरू कर देते हैं। पानी भरने के बाद भी टैंक का दरवाज़ा नहीं खुलता, जिससे तमाम लोग सख्त मायूस होते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे वो दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है और ये सब लोग पानी के दबाव के साथ दूसरे टैंक पर आ जाते हैं। अब ये लोग टैंक से तो बचकर निकल चुके थे, लेकिन परेशानी फिर भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें एक कश्ती की जरूरत थी जिसकी मदद से वो दूसरी तरफ जा सकते। जिसके बाद ये लोग एक गहरा सांस लेते हैं और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ सबसे आखिर में वो लड़की थी जो काफी अरसे से इस जहाज में छुपी थी। जब वो आगे जा रही थी तो उसके कपड़े एक तार में फंस गए थे और वो वहीं पर रह गई थी। हालांकि बुरा आदमी उसे बचा कर ले तो आता है, लेकिन तब तक उसकी सांस टूट चुकी थी, यानी वो मर चुकी होती है। जिसके बाद अब वो लोग साथ रह गए थे और वो दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर बड़े बड़े पंखे थे, जहाँ से उन्हें निकलना होता है, लेकिन यहाँ आते ही देखते हैं कि यहाँ बहुत पानी है जिस पर लाशें तैर रही है। ये देखकर डेलन बहुत उदास हो जाता है। उस बच्चे की माँ डेलन से पूछती है कि क्या हुआ डेलन, तुम उदास क्यों हो? जिस पर डेलन उसे बताता है कि जहाँ से हमें निकलना था वहाँ बहुत सारा पानी जमा हो गया है और मजीद पानी में इजाफा हो रहा है। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि हमें किसी ऊंची जगह पर जाना चाहिए, मगर अफसोस कि वहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। रॉबर्ट का कहना था कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने हम सबको बचाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था कि हम इस जहाज में मरेंगे, और वैसे भी सब कुछ इंसान के बस में तो नहीं होता। लेकिन तभी जहाज के इंजन रूम में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी पानी भरा हुआ था वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, और ऐसा करने से वो रास्ता भी पानी से खाली हो जाता है जहाँ से इन लोगों को गुजरना था। अब ये लोग वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन ये लोग ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर पंखे अभी भी घूम रहे थे, और इससे बड़ा मसला ये कि वो सीधे नहीं बल्कि उल्टे घूम रहे थे, जिसकी वजह से हवा का दबाव उनकी तरफ था, जिसका मतलब ये था कि चाहे वो इस पर कुछ भी फेंक ले, ये पंखे की तरफ नहीं जाएगा बल्कि इनकी तरफ ही लौट कर वापस आ जाएगा। फिर रॉबर्ट को एक नक्शा मिलता है जिससे मालूम होता है कि कंट्रोल रूम पंखों के बिल्कुल नीचे है, जहां इन पंखों को बंद किया जा सकता है, लेकिन कंट्रोल रूम यहां से 150 फुट के फासले पर है और वहां जाने का मतलब मौत है। लेकिन फिर भी रॉबर्ट वहां जाने के लिए तैयार रहता है। ये देखकर उसकी बेटी का दोस्त कहता है कि आप वहाँ नहीं जा सकते, मुझे जाने दें, क्योंकि मैं वहाँ जा सकता हूँ और ये पंखे भी बंद कर सकता हूँ। और फिर वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके जाने की वजह से रॉबर्ट की बेटी रो रही थी। वो उसे जाने से मना कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका दोस्त कहता है कि जाना जरूरी है, किसी को तो जाना पड़ेगा। अपनी बेटी को रोता देखकर रॉबर्ट खुद पानी में छलांग लगा देता है और कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि डेलन वहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक छोटा लड़का जो खो जाता है और पानी में डूब जाता है। डेलन और उसकी माँ उसे ढूंढ रहे होते हैं और बहुत जल्द उन्हें वो बच्चा मिल भी जाता है और डेलन उसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद वो वापस उसी जगह आ जाते हैं जहाँ बाकी लोग थे, लेकिन मसला ये था कि यहाँ पानी अभी भी बढ़ता जा रहा था और अगर वो पंखे बंद ना हुए तो वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे और पानी में डूबकर मर जाएंगे। वहाँ रॉबर्ट कंट्रोल रूम में पहुंचकर पंखे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि जिस बटन से पंखे बंद होने थे वो तो टूट गया है। रॉबर्ट की सांसें टूटने ही वाली थी, जिसकी वजह से वो बहुत अजियत का शिकार था। वो मरने ही वाला था, लेकिन उसे वो बटन दिखता है जिसकी वजह से पंखों की डायरेक्शन उल्टी की जा सकती थी। मरने से कुछ सेकंड पहले वो बटन दबा देता है और फिर वो मर जाता है, जिसका मतलब ये है कि रॉबर्ट ने उन सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। डेलन ने देखा कि पंखे अभी तक बंद नहीं हो रहे, तो वो डरते हुए कहता है कि ये बंद क्यों नहीं हो रहा। और फिर रॉबर्ट की बेटी का दोस्त देखता है कि जो चीजें पहले हमारे पास आ रही थी वो अब दूसरी तरफ जाने लगी है, यानी हवा का दबाव जो हमारी तरफ था अब वो हमारी तरफ नहीं रहा। इसलिए अब हम चीजें फेंककर इंजन को बंद कर सकते हैं और पंखों को रोक सकते हैं। जिसके बाद वो डेलन को एक बहुत बड़ा सिलेंडर देता है। डेलन वो सिलेंडर इस तरह पंखों की तरफ फेंकता है कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसकी वजह से इंजन रुक जाता है और पंखे टूट जाते हैं, जिसके बाद वो उस रास्ते से चलने लगते हैं। वो जल्दी से एक छोटी कश्ती पर सवार हो जाते हैं जो पोसाइडन से आई थी, क्योंकि बहरी जहाजों में ऐसी बहुत सी कश्तियाँ होती हैं। पोसाइडन भी इनकी तरफ उल्टने ही वाला था। जब हर कोई इस कश्ती पर चढ़ जाता है तो वो उस पोसाइडन से बहुत दूर चले जाते हैं। पोसाइडन जो कि एक बहुत बड़ा बहरी जहाज था, कुछ घंटों पहले तक पुरसुकून पानी में तैर रहा था, मगर अब मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका था। वो लोग फायर गन से फायर करते हैं ताकि रेस्क्यू टीम जो इन्हें बचाने के लिए निकली थी वो इन्हें देख सके। थोड़ी देर के बाद रेस्क्यू टीम इन तक पहुंच जाती है और इन सबको बचा लेती है।
रेस्क्यू टीम ने इन 6 अफराद की जान बचा ली थी। और इस तरह ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।